तो चलिए आज से हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट करना है। आज से हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है। आप लोग को सिलेबस देख के बहुत खुशी हुई होगी कि बहुत सारा चैप्टर छूट गया, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं जो चैप्टर मेटालर्जी है कोई काम का नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। हम पहले तो उसको पढ़ाते नहीं थे। एक चैप्टर पॉलीमर थोड़ा इम्पोर्टेंट था, है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट था। वो नीट के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, तो उसमें जो है ना एक ही क्लास लेते थे हम, एक दिन पढ़ाते थे, 3 घंटे का क्लास चलता था, एक दिन में उसको हम ख़त्म कर देते थे। उसका मेरा वही टारगेट था, ठीक है। लास्ट में करते थे उसको, तो उसको जो है हटा दिया। और क्या हटाया, और जहाँ से जो हटाया है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए कि जब तक जिस चीज़ को वो हटाए ना, साइड का हटा दिया, बीच का हटा दिया है, शुरू का है, लास्ट का है, बीच का हटा दिया है, तो अब जब बीच को आपका उसको समझे में नहीं आएगा तो आप आगे कैसे बढ़िएगा। मतलब बोला कि तुम नाव में बैठो और जो है ना नाव में चलो, लेकिन जैसे ही बीच में आएगा ना तो वहाँ से उड़ के जो है किनारे में पहुँच जाना। ऐसा सेट किया है, ऐसा सिलेबस बीच वाला को हटाया है। केमिस्ट्री में तो यही हुआ, बाकी सब में हम नहीं जानते हैं। बाकी सब में हमको मतलब कुल मिला के टोटल पढ़ाना है, और तुम लोग को भी टोटल पढ़ना है। 1-2 चैप्टर जो हटा है वो 2 नंबर 3 नंबर का था। कितना % हटा है? कुछ नहीं हटा, कुछ भी नहीं हटा है। और हो सकता है कि जो हटाया है बाय मिस्टेक क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा उससे। बाय मिस्टेक क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा। करते रहिए। आज सॉलिड स्टेट सोचे थे स्टार्ट करने के लिए, लेकिन सोच रहे ना कि पहले हम आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा देते हैं, उसके बाद सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो पढ़ना बहुत कुछ है हम लोग को। मोलरिटी पढ़ना है, नॉर्मलिटी पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, जो भी 11th में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, तो वो सारा पढ़ना है। अब रही बात कि जब वो सब पढ़ना है तो हम लोग को सिंपली बात कर सकते हैं कि हम लोग को मोल कंसेप्ट जानना होगा। हम लोग को क्या करना होगा, मोल कंसेप्ट जानना होगा। तो हम आपको एक ब्रीफ थोड़ा सा समझाते हुए चलते हैं, पीछे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बहुत सारा बच्चा ऐसा है मेरे पास जो कि 11th तो नहीं पढ़ा है, यहाँ पे तो बाकी लोग हैं, लेकिन और भी बच्चा लोग जो ज्वाइन किया 11th नहीं पढ़ा है, तो उन लोग के लिए हमको थोड़ा सा 11th का, या बोलो ये 12th में ही मान के चलो कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जो है हम लोग किसे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर होता है a, यहाँ पे एक नंबर होता है z। तो a जो है ये क्या है, आपका मास नंबर है। ये क्या है, आपका मास नंबर। कोई दिक्कत, ये क्या है, आपका मास नंबर है। तो मास नंबर इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर। ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर है। कोई दिक्कत। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। उतना ही क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लेट सपोज करो सोडियम है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे क्या है 11 है। आज आप लोग को बहुत कुछ समझ में आने वाला है। जो मोल कंसेप्ट का जो है ना, ये 6.02 इसको क्यों लिया गया, 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतना होता है, इसको क्यों लिया गया। एक मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है तो इतना होगा। इतना क्यों लिया गया, इसकी आज आप लोग की जानकारी मिलेगी। इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। पता है किसी को इसको क्यों लिया गया, कोई बता सकता है? हाँ, कोई नहीं। तो आज जो है ना इससे पर्दा उठने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। क्या उसको बोलते हैं, छोड़ो हटाओ, अभी ज़्यादा नहीं बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मास नंबर कितना है, ए कितना है तुम्हारा 23 है, ए कितना है 23 है, ठीक है। और जब मास नंबर इतना है, अब प्रोटॉन कितना है, पी से हम प्रोटॉन को इंडिकेट कर दिए। पी कितना है तुम्हारा 11 है। जितना एटॉमिक नंबर उतना होगा, जितना एटॉमिक नंबर का वही होगा ना, ये 11 है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन कितना है तुम्हारा 23 - 11 इक्वल टू 12, ठीक है। तो मास नंबर जो है ना, यही क्या है, एटम का मास है।
यही क्या है, लगभग यही होता है ना। एटम का मास क्या होता है, इसी पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे ही डिपेंड करता है। तो समझो बात को, ध्यान से समझो। आपको एक चीज़ पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है ना। ध्यान सुन लीजिए, इतना होता है। ये प्रोटॉन का मास कितना होता है, इतना होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब ये भी उतना ही होता है। मतलब क्या हुआ, ये भी उतना ही होता है। कोई दिक्कत? तो ये जो है ना, ये इस वैल्यू को AMU कहते हैं। सुन लो एकदम, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक एटम का मास। ये जो है ना, ये जो है आपका एक एटम का मास है। पूछिए कैसे? हाइड्रोजन में सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है आपका, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से उसको नेग्लिजिबल कर देता है एज कंपेयर। है तो ये भी बहुत कम, लेकिन इसके कंपेयर में भी वो बहुत कम है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन में सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन है, तो वो एक एटम है। तो एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास इतना है। अब समझो बात को, एक एटम का मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इतना है। अब यहाँ पे देख लो, हम अगर बात करते हैं यहाँ पे सोडियम में। तो सोडियम में क्या है, सोडियम में कितना है, सोडियम में है 11 प्रोटॉन और कितना है, 12 न्यूट्रॉन है। सोडियम में क्या है, सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। ये दोनों का वेट तो बराबर है ना, ये दोनों का वेट क्या है, बराबर है। तो दोनों का वेट जब बराबर है तो ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 प्रोटॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 प्रोटॉन हो गया। मतलब ये हुआ कि एक प्रोटॉन का वेट इतना है, जो कि एक एटम का वेट है, जो कि क्या है, एक एटम का वेट है। तो सोडियम में कितना प्रोटॉन है, 23 प्रोटॉन है। सोडियम में कितना प्रोटॉन है, 23 प्रोटॉन है। तो सोडियम का एक एटम का वेट क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना होगा, 23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में हो गया। और इसको अगर हम लोग कंसिडर करें तो AMU में हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, U। कोई दिक्कत, समझ में आया बात को, आगे समझ में ना। एक एटम का वेट क्या है, इतना है। तो सोडियम में कितना एटम है, मतलब सोडियम एक प्रोटॉन का जो वेट होता है वही एक एटम का वेट है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 23 है, तो 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 से क्या हो जाएगा। तो सोडियम का एक एटम का वेट कितना हो गया, इतना U हो गया। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इधर थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, किसका बात करें हम, ऑक्सीजन का बात करें, ठीक है। तो ऑक्सीजन में कितना है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना है, 8 है। 16 है और कितना है, 8 है, ठीक है। तो ये है आपका A, ये है आपका A। तो ऑक्सीजन में 16, तो ये आपका यहाँ पर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। मतलब ये हुआ कि जो 16 है वो 16 प्रोटॉन है। सिंपली क्या बोलेंगे, 16 क्या है आपका, प्रोटॉन है। तो एटॉमिक वेट कितना हो गया, एटॉमिक वेट कितना हो गया 16, इसका 16 AMU, 16 AMU। कोई दिक्कत, आ गया समझ में, 16 AMU। अब इसके बाद जब इतना पता चल गया, ठीक है। तो ये जो है आपका, तो इस तरह से जितना जो भी मास नंबर होगा, जितना भी एलिमेंट का, वो क्या हो जाएगा, उसमें AMU लगा देंगे तो एटॉमिक वेट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में आता तक, पहले क्या करो ना, इसको थोड़ा सा छाप लो, पहले इसको क्या करो, थोड़ा सा छाप लो, सॉल्यूशन चैप्टर लिख के। तो जब आपको ये पता चला, सुन लो बाबू मोसाई, सुन लो, जब आप लोग को ये पता चला कि एक मोल मतलब एक एटम का वेट जो उसका मास नंबर होगा उसमें AMU लगा देंगे तो वही होगा, और क्यों होगा ये भी पता चल गया, क्यों होगा ये भी पता चल गया। अब इसके बाद आता है मोलर मास। अब इसके बाद क्या आता है, मोलर मास। तो मोलर मास में क्या है भैया, ठीक है। मोलर मास में क्या है, तो मोलर मास में क्या है, अभी आप जानते हैं कि 1 मोल इक्वल टू तो होता
है, हम लोग ये पढ़े 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये क्यों आया, क्यों आया? देखिए, जैसे कि मान लो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम का एक एटम का वेट कितना है? 23 AMU है, मतलब 23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24, यही ना है, कितना AMU है। अब जो है मोलर मास में यही नंबर को क्यों लिया, मोलर मास में यही नंबर को क्यों लिया? याद सुन लीजिए, हम आपको एकदम 12th बेसिस पे नहीं, 12th तो पढ़ा रहे हैं, साथ में आप किसी तरह का कोई भी एग्जाम, किसी तरह का कोई भी एग्जाम अगर आप दीजिएगा तो 100% है कि आप केमिस्ट्री के दम पे सिलेक्शन, आपका केमिस्ट्री के दम पे बहुत आसानी से हो जाएगा। हम बाकी सब्जेक्ट का नहीं जान रहे, आप केमिस्ट्री, लेकिन थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा, ठीक है। आप कुछ टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, कुछ गोल जो है ना, और उसमें जीना होगा। तो देखो समझो बात को ना, सीखना होगा तुम लोग को। तो यहाँ पे जो है इतना ग्राम है, तो ये नंबर ही, इसी नंबर को क्यों लिया मोलर मास के लिए, इसी नंबर को ही क्यों लिया? 1 भी ले सकते थे, 10,000 भी ले सकते थे, 20,000 भी ले सकते थे, यही नंबर क्यों लिया? तो देख लीजिए, अगर हम लोग इसको इतना इक्वल टू 1.6 इतना इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है? 24। इतना इक्वल टू इतना होता है। जब इसको ऊपर करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻24 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ सोडियम कितना हो गया? मोलर मास कितना हो गया? 23 ग्राम, 23 ग्राम। कोई दिक्कत आया समझ में? तो इसी तरह से सोडियम का हो गया। तो अब जो है सोडियम के बाद अगर हम बात करें, किसका बात करें बताओ? किसी का भी बात करें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है ना, 16 प्रोटॉन है। तो एक एटम का वेट कितना होगा? 16 MU। और मोलर मास कितना होगा? मोलर मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। तो इसीलिए ये नंबर को लिया गया। भालो आज कोई दिक्कत आगे समझ में? चलो इसको छाप लो थोड़ा सा। तो चलिए देखिए आगे देखिए। अब देखिए मोलिकुलर मास, सॉरी ये तो मोलिकुलर मास हो गया, मोलर मास हो गया। अब मोलिक्यूल का देखते हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग? मोलिक्यूल का देखते हैं। तो मोलिक्यूल में देख लीजिए, मोलिक्यूल, ठीक है। मोलिक्यूल क्या है? O2 एक मोलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम। ये क्या है आपका? ग्रुप ऑफ एटम। तो देखो ध्यान से सुन लो, यहाँ पे समझो बात को। ये आपका क्या है? मोलिक्यूल है। तो इस मोलिक्यूल में कितना प्रोटॉन होगा? इस मोलिक्यूल में कितना? ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन होता तो कितना प्रोटॉन होता? 8 प्रोटॉन और क्या 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। यही दोनों मिल के ही तो दोनों का वेट सेम है, दोनों का वेट क्या है? सेम है। तो 16 प्रोटॉन और ये ऑक्सीजन है कितना? 2 है। तो 2 है तो कितना हो गया आपका यहाँ पे? 32 प्रोटॉन। कितना हो गया? 32 प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो 32 प्रोटॉन हो गया, इतना प्रोटॉन हो गया। तो इतना एक प्रोटॉन का वेट कितना है? एक प्रोटॉन का कितना वेट है? एक प्रोटॉन का वेट है 1.6 इंटू 10 पावर उतना है, ठीक है। तो एक का इतना है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना टोटल प्रोटॉन है? 32 प्रोटॉन है। तो उसका जो वेट होगा कितना होगा? 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो होगा ये होगा आपका मोलिक्यूलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होगा? 32 AMU, 32 AMU होगा। या हम लोग इसको U भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? U भी बोलते हैं। और इसका मोलर मास कितना होगा? ये तो हो गया मोलिकुलर वेट। ये क्या हो गया आपका? तो इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास का मतलब 1 मोल का। तो 1 मोल का मतलब आप जान रहे हैं। 1 मोल का मतलब क्यों उसको मल्टीप्लाई किए ये भी जान गए हम लोग। तो मोलर मास कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। तो इसी तरह से जिसका भी ले लो, जिसको आपको मन करता है, जैसे कि मान के चलो, और हम किसका ले लें? बताओ, CaCO3। तो देखो कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। मतलब 40, 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन सेंटर में है। कैल्शियम का एटम जो है इसका 20 न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन सेंटर में है। कार्बन का कितना है? 12 है।
कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16 है, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। तो 100 जो होगा इसका जो है मोलिकुलर वेट जो होगा वो कितना होगा 100 AMU होगा। और मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम भी डायरेक्टली। मोलर मास का मतलब 100 ग्राम, ठीक है। मोलर मास का मतलब इतना, पर मोल का मोलर मास का ही मतलब होता है 1 मोल का। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? तो छापो इसको थोड़ा सा। तो ये हम लोग देख लिए, अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। समझना बात को, ध्यान से सुनना। इस पे हम लोग फॉर्मूला भी जो है देखेंगे। अब समझो बात को कि कोई भी अगर एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या है, एटम है। कोई भी एलिमेंट है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है, आपका एटम है। तो जो भी एटम है तो उसका एटॉमिक वेट होगा, होगा ना। एटम है तो एटॉमिक वेट होगा। एटॉमिक वेट कितना होगा आपको पता चल गया, एटॉमिक वेट कितना होगा, तो उसका एटॉमिक वेट होगा। अगर उसके एटॉमिक वेट में AMU को हटा के ग्राम लगा देते हैं, AMU को हटा के क्या कर देते हैं, ग्राम लगाते हैं, तो हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तो ग्राम लगा देते हैं, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा आपका 1 मोल हो जाएगा। यही ना हुआ, यही ना सीखे हम लोग, कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 1 मोल का मतलब ये हो गया कि वो जो है एटम जो है वो कितना है, इतना है। एटम कितना है, अगर ऑक्सीजन का एटम है तो इतना ऑक्सीजन का एटम होगा, अगर सोडियम है तो 1 मोल में इतना होगा। और 1 मोल का जो एटम होगा वो 22.4 लीटर क्या करेगा, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। 22.4 लीटर क्या करेगा, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्या समझे बात को, आया समझ में? मतलब ये हुआ कि हम बात करें हीलियम, ठीक है। हीलियम एक गैस है जो कि एटम के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 4, कितना होता है 4 AMU, कितना होता है 4 AMU होता है, ठीक है। इस AMU को हटाएं हम, इस AMU को हटाएं और यहाँ पे लगा दिए ग्राम, यहाँ पे क्या लगा दिए ग्राम। तो ये कितना हो गया, अब ये हो गया 1 मोल। अब ये कितना हो गया 1 मोल। 1 मोल में इतना हीलियम का एटम है और कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि 1 मोल में हीलियम कितना है 4 ग्राम, तो 2 मोल में कितना होगा 8 ग्राम, 3 मोल में कितना होगा, ठीक है। 1 मोल में ये कितना है, इतना है, तो 2 मोल में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, 3 मोल में कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई। 1 मोल में ये कितना है आपका, इतना लीटर है, ये क्या है इतना लीटर है। तो 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में कितना, 2 से मल्टीप्लाई, 3 मोल में 3 से मल्टीप्लाई। मान के चलो कि यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल अगर हम निकालना सीख जाएं तो बहुत आसान हो जाएगा। हम बोले 8 ग्राम, क्या बोले हम लोग यहाँ पे, अगर ये 8 ग्राम होता तो कितना होता, 2 मोल होता। तो 8 ग्राम होता तो 2 मोल होता, तो 8 को क्या किए 4 से डिवाइड कर दिए, 8 को क्या किए 4 से। अगर 16 ग्राम होता तो भी 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 क्या है एटॉमिक वेट है ना, ये क्या है आपका एटॉमिक वेट है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है आपका मोलर मास है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास। ऊपर वाला चेंज हो सकता है लेकिन नीचे वाला क्या होगा आपका, हमेशा क्या होगा सेम होगा। तो नीचे क्या होगा आपका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट से क्या करेंगे, सिर्फ डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक वेट से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, या तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, बात वही हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए ये तो हो गया। अब इसमें देख लो, अगर ये डबल होता, ये कितना होता, हम ये नहीं देते, हम बोलते हैं कि ये जो है आपका 12 पॉइंट समथिंग है। तो क्या करते हैं हम लोग, इतना में 1 मोल है तो 2 मोल में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसके लिए भी अगर मोल्स निकालते तो क्या होता है आपका, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय ये क्या है आपका, ये एवोगैड्रो नंबर है। ये क्या आपका है, एवोगैड्रो नंबर है। ठीक उसी तरह से इसमें भी क्या होगा आपका, गिवन वॉल्यूम किस में, लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ठीक है, चलो इसको छाप लो, इसको छाप लो।
चलिए ठीक है, तो आज हम आप लोग को इतना ही पे छोड़ देते हैं। हम इस पे पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मूल कंसेप्ट पे हम लोग का पूरा काम करना है, बहुत ही अच्छे से इसको सीखना है। इस पे क्वेश्चंस बहुत आसान आता है, आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है।